विश्वकर्मा समाज को राजनीति में मिले हिस्सेदारी की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में विश्वकर्मा राजनीतिक अधिकार महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली का नेतृत्व महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद विश्वकर्मा ने किया। मुकुल आनंद ने कहा कि राजनीतिक भागीदारी हमारी अधिकार नहीं, ज़रूरत है। समय आ गया है कि हमें सत्ता में सम्मानजनक भागीदारी दी जाए। बड़ी पार्टियां केवल हमें वोट बैंक समझा, लेकिन सत्ता में प्रतिनिधित्व देने में हमेशा कतराती रही। आइए बात करते हैं रैली में आए हुए कुछ लोगों से। विश्वकर्मा समाज का रैली हो रहा है, किस उद्देश्य से रैली किया गया है आज विश्वकर्मा समाज की रैली हुई है। उद्देश्य हम लोग का यही है कि राजनीतिक में हिस्सेदारी की मांग की गई है और अनेकों तरह की मांग है, लेकिन पहला मांग हम लोग को है कि राजनीतिक में हिस्सेदारी। ना हम लोग का एमएलए है ना एमएलसी है, कहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक भी नहीं है आप लोग का एमएलसी एमएलए, कुछ नहीं है आपका? कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोग को मतलब कि यही मुझे दिखाना है कि हम लोग कितने संख्या में पूरे बिहार की पूरे भारतवर्ष में कितने विश्वकर्मा के वंशज है, वो आज हम लोग एक होकर के मैंने अपनी ताकत को यानी विश्वकर्मा समाज के लोगों ने दिखाई है। तो सब समाज को तो हिस्सेदारी मिलता है, हर समाज को दिया जाता है, लेकिन आप लोग इतना पीछे क्यों से कैसे रह? पीछे कहाँ है? नहीं, सत्ता में कोई भागीदारी नहीं है, कह रहे हैं कि एमएलसी एमएलए अब न मिलेगी। अब हम लोग जागे तब न मिलेगा। हम लोग का पहले वाली जो सरकार थी वो सोई हुई थी। अच्छा। वो हम लोग का तवज्जो वैल्यू नहीं देती थी, वो अपना ही एक परिवारवाद लेकर के चलती थी। अब जो हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, वो अब हम लोग को देख रहे हैं गार्जियन के रूप में, और इस मरतबा मुझे पूरा उम्मीद और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार उन्हीं के छत्र छाया में कहीं से न कहीं से किसी भी विश्वकर्मा भाई बंधु महिला दीदी किसी को भी टिकट मिलने का चांस है। उम्मीद है कि एकदम क्योंकि ये सरकार जो है अभी 20 साल से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, कोई ऐसा अगड़ा पिछड़ा, कोई शोषित वंचित कोई भी मतलब ये नहीं है कि हम लोग को कोई हक अधिकार नहीं मिला। हर तबके के लोग को उन्होंने खोज के हक और अधिकार देने का काम किया है। इस बार उम्मीद है कि इस बार उम्मीद ही नहीं बल्कि बहुत चांस है, विश्वास है। इस बार हमारे मुख्यमंत्री हम लोग पर एकदम जरूर से आशीर्वाद बरसाएंगे। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? हमारी सरकार आ रही है, एनडीए सरकार आ रही है, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एकदम जरूरी है नीतीश कुमार। तो दावा बहुत लोग करते हैं कि भाई हम मेरी आ रही है, आने दीजिए। महागठबंधन अलग, महागठबंधन हो या जनसुराज हो। जनसुराज क्या लग रहा है आपको? ये जनसुराज नहीं, ये सुराग पार्टी हम लोग कहते हैं। ये एक नीतीश कुमार का निकला हुआ एक पर्यायवाचक शब्द है। अच्छा। सीखा हुआ वो व्यक्ति है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर थोपना चाहते हैं। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। हम लोग एकदम दावे से ताकत से सरकार बनाने जा रहे हैं 2025 से 2030 और फिर से नीतीश। इस बार जनसुराज को एक भी सीट मिलेगा कि नहीं? मुश्किल, अपना जमाना जब्त भी वो बचा ले तो बहुत है। जनसुराज जी, जमाना जब सबका जितना ये पार्टी खड़ा करेगा। जी, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई टिक नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अभी जो है कि बदलाव का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, नो वैकेंसी नहीं है? नहीं, ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों के ऊपर देखा जाए तो अभी तक तो किसी का चांस इसमें नहीं, घुसने का मौका नहीं मिलेगा। बात रही आज हमारे जो पटना गांधी मैदान में रैली, जो विश्वकर्मा राजनीतिक अधिकार की जो बात चल रही है, हो रही है, इसमें हमारा समाज आज़ादी से आज तक राजनीतिक भागीदारी में से वंचित है, और हम लोग इसमें अपना जनसंख्या और रैली दिखाए हैं, अपना ताकत दिखाए हैं कि यह जो हमारा समाज, जो विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्र हैं, इन लोगों को भी राजनीति में कहीं से न कहीं भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यही आशा और उम्मीद रखते हैं। नहीं, आप नीतीश कुमार जी फिर से आ रहे हैं, यानी एनडीए फिर से आ रही है, तो क्यों थे बदलाव? कुछ लोगों का कहना है कि जनता बदलाव चाह रही है। आखिर तो जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी? विकल्प क्या है?
अरे पूर्व भी देख चुके हैं हम, आरजेडी पूर्व भी देख चुके हैं। जो चला जाता है फिर पुनः आता नहीं है। जनसुराज अलग ताल ठोक रहा है, वो ठोक रहा है, फिर इनके जाने के बाद जो भी जिसका चांस मिलेगा, लेकिन जो जाता है वो फिर पुनः आने का बात नहीं हो पाती। जो कवर जाते केंद्र में देखिए कांग्रेस की सरकार रही, नीतीश जी का काम बोल रहा है, काम बोल रहा है। राघोपुर में तेजस्वी जी जाते थे नाव से चुनाव प्रचार करने, इस बार जाएंगे पुल से। अब नीतीश जी का बनाया पुल है, देखिए एनडीए की सरकार में पुल बना और उसी से जाएंगे इस बार चुनाव प्रचार करने, अच्छी बात है इस बार। लेकिन वहाँ का जनता देखिए जिसके पास गुण होता है ना, उसमें जरूर कुछ आलोचना और होता है, गुण और दोष दोनों होता है। लेकिन अभी 90% गुण के तरफ हैं, 10% तो कोई ऐसा बाप है जो कि अपने बेटों को भी बराबर नहीं कर पाता है, कुछ न कुछ इसमें कमी हो पाती है। तो थोड़ा सा कम बेशी हो रहा है, उसको देखते हुए अब हम लोग जो थोड़ा सा पूर्व में लोकसभा में या विधानसभा में जो भी कुछ ऐसा बात था, हम लोग कुछ नाराज थे, हमारे स्वजाति के लोग, उसी खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा, जो कि लोकसभा में और विधानसभा में भी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। आप लोग कितना परसेंट है, विश्वकर्मा समाज कितना परसेंट? हम लोग करीब 10% के आसपास हैं। 10% है आप लोग, अब फिर भी भागीदारी नहीं है, इसलिए कि हम लोगों में नेता ही वैसा अगुवा ही नहीं हम लोगों के समाज में हुआ। नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था वैसे, और जो नेतृत्व करने वाला था वो टिकाऊ नहीं था, वो बिकाऊ था। माननीय मुख्यमंत्री को मान लिए हैं, अब वो जो करे हम लोग के साथ। क्योंकि आप जो बात बोले हैं मीडिया कर्मी भाई साहब, आप जो बोले हैं कि पुल से जा रहे हैं तेजस्वी यादव वोट मांगने के लिए, और एक समय था कि वही तेजस्वी यादव नाव से जाते थे, तो कितना का फर्क, आप ही अंतर बताइए, कहाँ नाव कहाँ पुल, ये किसकी देन है? तो ऐसा कोई भी जाति नहीं है। फिर भी वो आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि काम ही उनका वही है। 20 साल मौका जनता, तो बिहार की जनता उन्हें भी दी, उनके पिताजी को दी, उनके माताजी को दिए ना। उन्होंने क्या किया? आप इतिहास पलट के देख लीजिए, 20 साल पहले की, 2005 की पहले की बिहार को देख लीजिए और अब के बिहार को देख लीजिए। आज नारी आपके सामने, एक नारी को आवाज़ दिए हैं, वो दिया हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवाज़ है। नहीं तो कौन महिला निकलती थी, किसको हिस्सा मिलता था? पंचायत हो, वार्ड काउंसलर हो, जिला परिषद हो, 35% आरक्षण मिला, और हर तबके छोटे बड़े जो भी हैं उनको मानदेय चालू कर दिए। हम लोग का जीविका के माध्यम से महिलाओं को कितना बढ़ाया गया। आशा वर्कर हो, जीविका दीदी हो, बहुत शिक्षा के हम क्या क्या गिना है, गिनते ना लगभग हमको लग रहा है कि 4 दिन लग जाएगा। लेकिन फिर भी उनका जो विकास का गुणगान और इतिहास है हम बता नहीं सकते हैं। महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया आज तक किसी ने नहीं किया, नहीं सोचा। आज 50% महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, तो नीतीश के समय में मिला। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, कि लालू जी के रीजन में जब राबड़ी देवी घर में चौका बर्तन का अपना काम करने वाली थी और उनको सीएम बना दिया जो अंगूठा छाप, क्या अब राजद में वैसा कोई नेता ही नहीं थे, कोई ऐसा नेत्री ही नहीं थी? परिवारवाद है, परिवारवाद को देखते हुए जो है कि जनता उनको निकाल दी, उसी खामियाजा अभी भी भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे।